अशोकनगर जिले के करीला मंदिर में रंग पंचमी को लगने वाले मेले में दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आए। कई सारे वीआईपी और बड़े लोगों ने भी इस बार मंदिर में दर्शन किए। न केवल अशोकनगर जिले के बल्कि आसपास के कई सारे जनप्रतिनिधि और वीआईपी भी इस बार माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। शिवपुरी जिले के कौलारस के विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी भी माता के दरबार में पहुंचे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने माता के दरबार में अपनी हाजिरी दी और इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की। क्योंकि गुना संसदीय क्षेत्र के इलाके से आने वाले वह बीजेपी के विधायक हैं जो कभी कांग्रेस में रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासे विरोधी इस समय वो माने जाते हैं। चुनाव में सिंधिया के विरोध को लेकर उनके सुर काफ़ी मुखर और विरोध में रहे। उन्होंने अपनी दावेदारी को लेकर भी कहा कि उनकी तरफ से खुद के आगे बढ़ के कोई आवेदन या मांग नहीं की गई, मगर पार्टी अगर इस मुद्दे को लेकर आती है या उनसे कहती है तो वह जरूर इस पर विश्वास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार सिंधिया के खिलाफ पार्टी गंभीरता से बड़ा प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है और अगर ऐसा होता है तो लोगों की जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं या सर्वे हुए हैं उसके अनुसार सिंधिया को कठिन चुनौती होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बड़ा प्रत्याशी नहीं भी आता तब भी स्थानीय स्तर के लोग भी सिंधिया के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। मैंने अपनी ओर से चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया पार्टी को। अगर पार्टी मुझे कोई निर्देश करेगी तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ और उस आदेश का पालन भी करूँगा। नहीं, ये माना जाता है सिंधिया के खिलाफ बीजेपी बहुत गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ती, हमेशा कमजोर या डमी कैंडिडेट जैसी चीज़ें लाती है और बीएसपी मैनेज होती है। तो कहीं लगता है आपको इन सब चीज़ों से जो संगठन को दिक्कत होती है? अभी बीएसपी मैनेज होने की स्थिति नहीं लगती। लोकेंद्र राजपूत जी चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जो वातावरण और माहौल है वो राष्ट्रीय भावना को लेकर, मोदी जी के विकास कार्यों को लेकर और मोदी जी के हाथों में राष्ट्र सुरक्षित है, भारत माता का गौरव उन्होंने बढ़ाया है, ये विषय अधिक चलेंगे। प्रत्याशी एक माध्यम होगा। हर मतदाता इस इंतजार में है कि गुना लोकसभा सीट इस बार भारत का नेतृत्व करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालें। हर मतदाता के दिल से ये आवाज़ निकल रही है। आप मीडिया से हैं, निश्चित रूप से आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे। इस बार मतदान मोदी जी के विकास पर, राष्ट्र की सुरक्षा पर और पाकिस्तान और चाइना को ठीक ठिकाने लगाने के मुद्दे पर होगा और मोदी जी के साथ पूरा गुना लोकसभा आज खड़ा है। प्रत्याशी कोई भी हो, निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इस बार गुना लोकसभा छोड़ने के लिए जनता जनार्दन मजबूर कर देगी। अरे एक नाम ये चल रहा है, कांग्रेस बड़ी सीटों पर जो है दमदार लोग लड़ा रही है, दिग्विजय सिंह हो गए, तो आपको क्या लग रहा है सिंधिया जी गुना छोड़ेंगे? गुना छोड़ भी सकते हैं क्योंकि गुना नहीं छोड़ते तो गुना ग्वालियर अभी तक कांग्रेस ने भी खाली रखा है और वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की रिपोर्ट आप सबने मीडिया ने दिखाई थी कि लोग 18 साल के उनके किसी भी तरह का विकास उन्होंने नहीं किया। केवल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की सड़क योजनाओं को लेकर भूमि पूजन करने में उन्होंने निकाल दिए। तो जनता जनार्दन को भी लगता है कि ये केवल और केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए राजनीति करते हैं। क्षेत्र के विकास का तो केवल ढंढोला पीटते हैं और जनता जनार्दन इस बात को जान चुकी है। पूरी तरीके से विकास के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ गुना लोकसभा, शिवपुरी लोकसभा का मतदाता खड़ा हुआ। आपके अलावा आप चूंकि विधायक भी हैं इस क्षेत्र में, तो कोई बड़ी प्रत्याशी के तौर पर या बड़े उम्मीदवार के तौर पर जैसे शिवराज सिंह जी है या और कोई बड़ा नेता है, क्या इनकी भी संभावना है? निश्चित रूप से नेतृत्व अगर बड़ी लीडरशिप को यहाँ भेजता है तो निश्चित रूप से यहाँ से वजह मिलेगी और स्थानीय प्रत्याशी में भी जनता के बीच से अगर कोई नाम चयन करके आता है उनको भी निश्चित रूप से वजह मिलेगी। संगठन तरफ से किसी बड़े नेता की मांग की है क्या आप लोगों ने? इस तरह की मांग पार्टी कार्यकर्ता ने नहीं की है। पार्टी कार्यकर्ता दोनों ही परिस्थितियों में। तो शिवराज सिंह जी की संभावना कितनी है? ये मेरा कहना ठीक नहीं होगा, ये पार्टी इस पर निर्णय करेगी। पर आप जब पूछ रहे हो तो मैं इस बात की सहमति देता हूं कि माननीय शिवराज सिंह जी अगर यहाँ आते हैं तो हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे और जीत निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी।